हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची के बारे में, जहां से जो है एक नए क्वेश्चन जो है जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो है कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर जो है यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस टॉपिक को छोड़ना जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कुल जो है 12 अनुसूची है संविधान में, उसको देख लेते हैं। ये ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है इसको याद करना। तो चलिए बारी बारी से सभी को देखते हैं। तो पहला है प्रथम अनुसूची, इसमें है 12 तक है। तो प्रथम अनुसूची में दिया गया है कि भारत में 28 राज्य तथा 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य तथा संघ शासित प्रदेश के उल्लेख के बारे में इसमें दिया गया है। तो राज्यों, तो प्रथम अनुसूची में है दिया हुआ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। क्या दिया हुआ है प्रथम अनुसूची में कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें शामिल है। द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो द्वितीय अनुसूची में यह दिया हुआ है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, जैसे कि राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हुआ, मुख्य न्यायाधीश हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति हुआ, इन सभी के वेतन एवं भत्ते। तो इसमें दिया है विभिन्न पदाधिकारियों विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे कि हुआ राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी के वेतन और भत्तों के बारे में इसका प्रावधान दिया गया है। तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख। तो द्वितीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख जो है यह द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। अगला है तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो तृतीय अनुसूची में यह दिया हुआ है कि विभिन्न पदाधिकारियों के जो है पद ग्रहण के समय जो है वह शपथ ली जाती है, उसका उल्लेख जो है वह तृतीय। तो पदाधिकारी में क्या हुआ? प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी पदाधिकारियों के जो है पद ग्रहण के समय जो है शपथ का प्रावधान, जो शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में। तो विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख। तो क्या है? तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है कि विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को जो है पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है। तो इस बात को याद रखना है। अगला है
अगला है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में यह दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। क्या दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। इसमें दिया हुआ है विभिन्न राज्यों, विभिन्न राज्यों तथा संघीय, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। के प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान। तो इसमें क्या दिया है पांचवी अनुसूची में कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान। तो पांचवी अनुसूची याद रखिएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान। ये किस अनुसूची में है? तो अनुसूचित कौन? पांचवी अनुसूची में है। अगला है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो छठी अनुसूची में दिया हुआ है कि असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान। प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान। के प्रशासन का प्रावधान। तो छठी अनुसूची में भी दिया गया है कि असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो चार राज्य है ये पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है ये? पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य कौन हुआ? असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान। ये किस अनुसूची में है? तो छठी अनुसूची में इसका उल्लेख दिया हुआ है। अगला है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची,
सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, तथा समवर्ती सूची। तो संघ सूची वह हुआ, संघ सूची वह हुआ जिस पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वह हुआ जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची वह हुआ जिस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में एक और पॉइंट है कि राज्य सूची में भी केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र में उस कानून को जो है कानून अगर जो है कानून अगर लागू करने लायक है तो लागू किया जाएगा, नहीं तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन संघ सूची का जो कानून हर राज्य में जो है इसको मानना पड़ता है। तो संघ सूची में क्या है कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। जैसे कि शिक्षा और प्रशासन, शिक्षा प्रशासन इन सभी जो है वह शिक्षा, खासकर शिक्षा जो है यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची बहुत भी आई है, आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची में दिया हुआ है 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख। आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख। बहुत भी आई है। यहाँ से जो क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है कि आठवीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो आठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 22 भाषाओं का उल्लेख। तो एक बार फिर देखते हैं कि प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के, इसको संघीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, संघीय प्रदेश भी बोलते हैं इसको। तो राज्यों तथा संघीय प्रदेशों के उल्लेख, यानी कि 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख जो है वह द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में दिया है कि विभिन्न पदाधिकारियों की जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को जो है पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख जो है यह तृतीय अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है वह चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान, ये कौन? ये छठी अनुसूची में दिया हुआ है। सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची जो है वह सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख भी आई। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है कि आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची में जो है वह 22 भाषाओं के बारे में जो है इसमें दिया हुआ है। अगला है नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में दिया हुआ है कि राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख, राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख, राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, विधियों का उल्लेख।
राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची। एक और है कि अनुसूचित में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती। अनुसूची में सम्मिलित विषयों का न्यायालय में चुनौती। तो क्या है, अनुसूची में सम्मिलित विषयों का न्यायालय में चुनौती। ये कौन से अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है कि राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख तथा अनुसूचित में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती, ये 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये जो है ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ये इसको कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 याद रखिएगा कि दल बदल अधिनियम जो है कब जोड़ा गया संविधान में, तो 10वीं अनुसूची में। कब, 52वां संविधान संशोधन 1985। और ये जो है भूमि सुधार अधिनियम, इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 हुआ, तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल अधिनियम, इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था। अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती, ये बहुत पूछता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। इसको 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसे जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसे जोड़ा गया। अगला है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में है शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के कार्य के लिए जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के कार्य के बारे में इसमें दिया हुआ है। जो कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन जो है वह किस प्रकार से जो है कार्य करती है, इसे 74वां संविधान संशोधन 1993। इसको भी 74वां संविधान संशोधन 1993। तो 9वीं अनुसूची क्या है, फिर ऊपर से देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख। ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुसूचित में शामिल विषयों का न्यायालय में चुनौती, यानी कि राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विषयों का उल्लेख भी 9वीं अनुसूची में, तथा अनुसूचित में सम्मिलित विषयों के न्यायालय में भी चुनौती 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम, इसे जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल अधिनियम पारित किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसे संविधान में जोड़ा गया।
तथा 12वीं अनुसूची जो है यह शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के कार्य के बारे में बताता है। इसमें जो है इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसे संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जो है अनुसूची। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।